हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण कालिया और आज आपके सामने मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो है अबाउट मुहूर्त। वो कौन सा टाइम हो, सूटेबल टाइम, जिसमें हम कोई अच्छा काम करें। जैसे कि मैंने आज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा तो मैं उसमें ने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने जब शपथ ली तो वो कुछ टाइम तक रुके, कुछ टाइम उन्होंने वेट करा, फिर उसके बाद उन्होंने ली। तो कोई ना कोई ऐसा टाइम उनको उनके एस्ट्रोलॉजर या पंडित ने बताया था जिसको उन्होंने उस टाइम पर उन्होंने शपथ ली। तो मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि वो कौन सा टाइम था जिसलिए उन्होंने उस शपथ को लिया। तो मैंने एक मेरे नोन पर्सन है उनसे उनसे पूछा वो किस टाइम उन्होंने शपथ ली। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो उन्होंने शाम के 5:12-13 में शपथ ली थी। तो मैंने उसको देखा फिर कि उस समय कौन सा लगन बन रहा था और प्लैनेट्स कहाँ थे, उनकी पोजीशन कहाँ पर थी। तो मैंने उस चीज़ को देखा तो उसमें मैंने देखा वो वृश्चिक लगन की कुंडली थी। उस समय राइजिंग साइन जो था स्कॉर्पियन था। और उसमें मैंने देखा कि उनका जो प्रोफेशन लॉर्ड था वो कहाँ है। मेन चीज़ 10th हाउस, प्रोफेशन लॉर्ड कहाँ है, क्योंकि और सन कहाँ है मेन सन, क्योंकि वो एक राजा की गद्दी में बैठने जा रहे थे। तो उसके लिए हमें सन जरूर देखते हैं कि सन को कहाँ पर सन है, उसकी प्लेसमेंट कहाँ है, और प्रोफेशन हाउस का लॉर्ड जो है वो कहाँ है। तो मैंने देखा कि उनका जो 10th लॉर्ड था वो सूर्य था, और उनका जो हम सूर्य वैसे भी हम सन को लेते ही हैं, और वो दोनों उनका प्रोफेशन लॉर्ड भी और सूर्य दोनों एक ही लॉर्ड हैं, और वो 8th हाउस में बैठे हुए थे। तो 8th हाउस में कोई भी प्लेनेट हो तो हम वो उस मुहूर्त को नहीं लेते, क्योंकि वो नेगेटिव हाउस है, वो डेथ हाउस है। इवन सन को हम उन्होंने वो टाइम लिया, उनके जो पंडित जी ने उनको या उनको एस्ट्रोलॉजर ने उनको वैसा टाइम दिया कि सन उस समय 8th हाउस में था। तो 8th हाउस में सन कभी भी हम कोई भी एस्ट्रोलॉजर कोई भी पंडित सूर्य को अष्टम अच्छा नहीं मानता, और वो एक राजा के लिए और उस समय वो शपथ ले रहा हो तो वो भी ठीक नहीं था। तो थोड़ा सा हमने देखा कि ये टाइम पीरियड उन्होंने शपथ ली है, और बट उनका बर्थ चार्ट भी बहुत मैटर करता है। उनके बर्थ चार्ट में क्या था, क्योंकि बर्थ चार्ट तो उनका बहुत पॉजिटिव होगा कि वो एक इस जगह पर पहुंचे हैं। वो पहले 2 बार एमएलए रहे और आज उन्होंने इस प्रदेश की बागडोर अपने हाथ में संभाली। तो बर्थ चार्ट तो बहुत पॉजिटिव था, और वो टाइम पीरियड में उनका पॉजिटिव होगा, तभी उनको ये सब चीज़ें मिली हैं। उनको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी, एक प्रदेश चलाने की दी, इतनी युवा अवस्था में उनको मिला है कि आप उसको एक प्रदेश को चलाइए। तो कहीं ना कहीं वो बर्थ चार्ट उस प्रॉमिस करता था कि ये चीज़ उनको मिलेगी, तो आज मिली। तो बट कहीं ना कहीं हम उसको जब हमने और सब एक सूर्य के बाद हमने उसको देखा कि उनका चंद्रमा कहाँ है। तो चंद्रमा में उनके छठे घर में मिला, जो उनके भाग्य का लॉर्ड था वो हमें छठे घर में आया। तो छठा घर भी चंद्रमा के लिए ठीक नहीं होता, तो वहाँ पे था। फिर हमने उसको देखा कि उनका बृहस्पति कहाँ था, तो बृहस्पति उनके चौथे घर में था। तो अब उनको बड़ा घर मिलेगा क्योंकि एक्सपेंशन देता है, तो सीएम हाउस में जाएंगे, बड़ा घर होगा, वो वहाँ से बताता है। वो फिर कर्म में भी दृष्टि दे रहा है, वो कर्म हाउस को देख रहा है, तो वो अच्छे कर्म करेंगे। और उनका शनि हमने देखा, शनि तृतीय है, 3rd हाउस में है, तो वो जनता है, शनि जनता है, वो उसके लिए बहुत मेहनत करेंगे और बहुत काम करेंगे, मेहनत करेंगे। फिर हमने देखा कि राहु कहाँ है। राहु राज के लिए बहुत बड़ा प्लेनेट राहु है, तो उसको पॉजिटिव होना बहुत जरूरी था, और वो कहीं ना कहीं अच्छे घर में होना चाहिए था। वो हमने देखा वो 7th हाउस में था, पार्टनर के हाउस में राहु। तो पार्टनर के हाउस में राहु जाने से तो वो भी नेगेटिव हो गया। तो राहु एक छलावा है, एक भ्रम है, और कहते हैं जब भी राहु 7th हाउस में होता है तो कोई ना कोई एक वो नियम भी तोड़ता है। तो नियम तो ये टूटा है कि एक युवा, सबसे युवा, इतने दिग्गज को छोड़कर एक युवा को भारतीय जनता पार्टी ने अपना सीएम यहाँ पद का उम्मीदवार यहाँ चुना। तो एक नियम तो ये टूटा ही है। तो लेकिन राहु जो है अपने जो उनके पार्टनर्स हैं, तो राहु एक छलावा है, एक भ्रम है, इल्यूजन है। तो वहाँ कहीं ना कहीं वो उस घर में था, तो उसको उनको जो पार्टनर्स हैं उनसे थोड़ी प्रॉब्लम इनको थोड़ी सी देगा वो। बट हम देख रहे हैं कि अब आगे कैसे जाएगा। अब हम इसमें हमारा उत्तराखंड का जो बर्थ चार्ट देखते हैं, कर्क लगन की कुंडली है, कैंसर एसेंडेंट है। तो उस समय सूर्य, इस समय भी सूर्य हमारा 12वें घर में, 6, 8, 12, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, बेकार मतलब बुरे घर बोले गए हैं।
तो वहाँ पर सूर्य है। तो ये जो इन्होंने फिर सीएम बदला या बदला गया, जो भी प्रॉब्लम रही, तो इसलिए भी थी कि वो इस समय सूर्य हमारे 12वें घर में था। और हम पीछे देखते हैं तो जब त्रिवेंद्र सरकार जब थी, जो वो चीफ मिनिस्टर थे, तो वो जब उन्होंने उनकी कुर्सी गई तो हमारा सूर्य उस समय अष्टम था। तो सूर्य 8वें भी खराब होता है और 12वें भी खराब होता है, और सूर्य जब छठे में आएगा तो भी खराब होगा। उस समय जब तक आएगा तब तक तो ये आचार संहिता लग गई होगी, नेक्स्ट सीएम के लिए नई चुनाव की तैयारी हो रही होगी, तो वहाँ पर भी ये है। अब फिर हम इसको देखते हैं कि अगर अष्टम है तो क्या होगा। तो हम आगे चुनाव के बाद इन मुख्यमंत्री जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं देखते, हम देखते हैं फिर कोई और मुख्यमंत्री। तो हमारे प्रदेश को फिर से कोई ना कोई एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। हम धामी जी को नहीं देखते कि वो आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस समय शपथ ली उस समय सूर्य अष्टम था, वो कहीं ना कहीं से नेगेटिव था, क्योंकि उनका प्रोफेशन हाउस लॉर्ड वो था। और सूर्य वैसे हम उसके लिए राजा के लिए उसके लिए देखते हैं, राज्य के लिए सूर्य हमें उच्च का चाहिए होता है, वो कहीं ना कहीं अष्टम घर में जाकर वो उनको नेगेटिव चीज कर रहा है। बट उनका बर्थ चार्ट क्या है वो बहुत मैटर करता है, उनका बर्थ चार्ट कितना पॉजिटिव है उसके हिसाब से भी बहुत उनका कुंडली में है, योग है क्या नहीं है, वो भी बहुत चलेगा। बट हम और आगे हम भी ये भी हमें मालूम है कि हमारे उत्तरांचल की कुंडली जो है उसमें भी कहीं ना कहीं सूर्य अष्टम हो जाता है जब चुनाव होते हैं। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफर ऑफ पावर है, तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो या तो नया सीएम मिलेगा या हमें दूसरी सरकार मिलेगी किसी और पार्टी की। और हम ये इसको मुहूर्त को हम आगे देखते हैं कि अच्छा मुहूर्त क्या है, कौन सा टाइम हमें होना चाहिए। हम चंद्र को बहुत मैटर करते हैं, बहुत मेन प्लेनेट चंद्र है। 2.25 दिन एक घर में रहता है वो, 2.25 दिन बाद फिर दूसरे घर में, 2.25 दिन बाद तीसरे घर में, ऐसे करता है। और जब भी चंद्र हमारा अच्छा होता है तो हमें कुछ ना कुछ गेन्स होते हैं, और जैसे ही वो कहीं छठा होता है, 8वां होता है, 12वां होता है, तो हमें कहीं प्रॉब्लम करता है। फिर वो बृहस्पति के साथ बैठता है, बृहस्पति से चौथा होता है, 8वां होता है, 12वां होता है, हर उसमें तो वो गज केसरी योग बनाता है। उस दिन पैसा मिलता है, मनी फ्लो होता है, वो टाइम पीरियड हमारे लिए बढ़िया होता है। हम उसको बहुत ज़्यादा मैटर देखते हैं। कोई भी चार्ट मैच करते हैं, कोई भी हम आता है कि मैचिंग के लिए कि शादी के लिए टाइम क्या हो, तो हम देखते हैं दोनों का जिस समय शादी हो रही है चंद्र अच्छा है, वो तो मुहूर्त तो अच्छा होना चाहिए। वो तो मुहूर्त होते हैं, एक डेट्स होती हैं जिस दिन अच्छे टाइम है, किस दिन है, तो फिर उसमें हम दोनों का हम चंद्र भी मैच करते हैं कि दोनों का चंद्र अच्छा है कि नहीं है। बृहस्पति भी हमें अच्छा चाहिए, कोई भी अच्छा काम करने के लिए घर प्रवेश में करते हैं तो हमें बृहस्पति बहुत अच्छा चाहिए। कोई भी हम काम करते हैं तो सूर्य हमें देखिए, हम ये शाम को बहुत कम काम करते हैं, हम जो भी मेन हमें सूर्य उच्च का चाहिए, उस सूर्य सर के ऊपर चाहिए, सूर्य उगता हुआ चाहिए, डूबता हुआ सूरज नहीं चाहिए किसी अच्छे काम के लिए। और जैसे हमने कोई हम शॉप ओपन करते हैं तो हमें सूर्य ऊपर चाहिए, हम घर प्रवेश करते हैं हमें सूर्य ऊपर चाहिए, सूर्य डूबता हुआ नहीं चाहिए। सूर्य डूबता हुआ किसी भी काम के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसे ही बृहस्पति हमें उच्च का चाहिए, बृहस्पति हमें अच्छे घरों में चाहिए, हमेशा वो बढ़िया पॉजिटिव चाहिए, हमें अच्छे घर में चाहिए, वो अच्छे प्लेसमेंट्स में हो। तो हम उसको देखते हैं कि आज हाँ हमारा अच्छा है, आज हमारे ये 9वें घर में है, अपने घर में है तो अच्छा है, आज 11वें घर में अच्छा है, आज हमारे ये पहले घर में धन स्थान में है तो अच्छा है। तो हम बृहस्पति को अच्छे घरों में लेते हैं, उसको 6 में नहीं लगते, उसको 8 में 12 में नहीं लेते, हमें बृहस्पति वहाँ पर नेगेटिव हो जाता है। ऐसे ही कोई भी चीज़ हो, कोई भी हम उसको मुहूर्त के लिए हमें बहुत अच्छे उसके लिए टाइम चाहिए होता है, कोई भी काम करने के लिए। हम वो अगर नहीं करते हैं तो आगे हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, शादी अच्छे टाइम में नहीं होती तो आगे जाके डिवोर्स हो जाता है, कुछ होता है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं रिलेशन में। तो हमें ये प्लैनेट्स को मुहूर्त बहुत बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है मुहूर्त, उसको हम जरूर उसको अच्छे मुहूर्त में काम करना चाहिए। हमें कोई भी काम हो हम उसको मुहूर्त में जरूर देखते हैं कि अच्छा मुहूर्त हो। कोई हम काम के लिए जाते हैं, हम कभी भी ट्रैवलिंग करते हैं तो हम बुधवार को वेडनेसडे को अवॉइड करते हैं, वो राहु का दिन होता है, हम कहते हैं नहीं आज का दिन ठीक नहीं है, अवॉइड करते हैं। अब लेकिन आजकल तो इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग हो रही है तो लोग अब पहले जैसे थे तो कहीं जाते थे, कहीं नाव से जाते थे, कहीं पैदल जाते थे, कहीं गाड़ियों से जाते थे, बैलगाड़ी से जाते थे, तो मगर वो बुधवार को अवॉइड करते थे, कहते उस दिन राहु का दिन है तो उस दिन प्रॉब्लम्स आ सकती है। ऐसे ही हमें अब कोई भी हम काम करते हैं उसमें हमें प्लैनेट्स को अच्छा चाहिए। अब हमारा आज का वीडियो यहीं तक। अब आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल्स को, और उसमें आपने कोई आपकी इंक्वायरीज हो, कोई आपकी इस वीडियो के लिए आपकी कोई मैसेज हो, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आप मुझे कॉल कर दीजिए।
आप मेरे से कांटेक्ट करिए। आप कोई भी, आपको अगर मेरे कुछ इस वीडियो में आपको कुछ और फर्दर जानना हो या मेरे पास वीडियो में कोई भी आपको